ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, तो आज की वीडियो का थंबनेल जैसा कि आप देख भी चुके हैं कि 2023 में किस तरीके से किया कारोबार पूरे इंडेक्स ने और क्या बना इंपॉर्टेंट डेटा, उस पर चर्चा करते हैं फटाफट। वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको हमने रिक्वेस्ट किया था 8000 सब्सक्राइबर 31 दिसंबर से पहले पहले करने के लिए, आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स का और जिस भी व्यक्ति विशेष ने हमारे परिवार के साथ अपने आप को अटैच किया है यूट्यूब चैनल पे, आप सब लोगों का केएनपी टीम की तरफ से ढेरों दिल खोल के उनका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बताई हुई वीडियो के अकॉर्डिंग एनालिसिस को फॉलो करेंगे और बनाएंगे 2024 में शानदार प्रॉफिट। चलिए, तो सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद। और साल की आखिरी वीडियो है ये 31 दिसंबर 2023 की, जो आपके पास आने वाली है दोपहर के वक्त। तो अब फटाफट देखते हैं कि 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने क्या करा और कैसे रहा पूरे साल का व्यवहार। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। निफ्टी 50 इंडेक्स ने तकरीबन 20% का रिटर्न दिया है इस बार। वहीं पर बीएससी सेंसेक्स, जिसे हम कहते हैं एनएससी निफ्टी और बीएससी सेंसेक्स यानी कि बीएससी, ने किया मोर देन 18% का 2023 में अभी तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जहां पर हम 2023 के शुरुआत में थे वहां से 20% का रिटर्न मिला और उसी तरीके से बीएससी ने भी दिया आपको जोरदार रिटर्न। तो ओवरऑल इस पॉइंट से समझ आता है कि 2023 रहा बहुत ही अच्छा साल कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट ने इस साल 2023 में क्या बहुत ही शानदार आउट परफॉर्म। और आप देखेंगे कि जो भी हैवी मार्जिन थे, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, सब में अगर आप देखेंगे तो शानदार तेजी देखने को मिली। और स्मॉल कैप में तो बहुत ही शानदार तेजी, तकरीबन 54% की 54% की शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं पे मिड कैप के अंदर भी 44% की हमें तेजी देखने को मिली 2023 में। अब देखिए, आप लोगों के कमेंट्स होंगे यहाँ पे कि आप यानी कि केएनपी टीम यूजुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर ही एनालिसिस शेयर करती है। हमारा आपको वादा है कि 2024 के सेटअप में हम स्मॉल कैप, मिड कैप और सेंसेक्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करना शुरू कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस जिस तरीके से आपने हमारे 8000 सब्सक्राइबर पूरा करने में 31 दिसंबर से पहले पहले ही करा, तो हमारा भी वादा है कि आने वाले दिनों में आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि वीडियो के दौरान उसका पूरा लिंक आता है, डिटेल आता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे जिससे बनेगा आप लोगों का शानदार प्रॉफिट। बस आपको क्या करना है, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। बहुत से व्यूअर्स ने आज की वीडियो यानी कि कल की जो वीडियो थी उसमें बताया कि 2023 में नुकसान होने के कारण क्या थे और आगे 2024 में वो क्या करने वाले हैं। उसके अलावा उस सारी डिस्कशंस और सारे कमेंट्स को पढ़ के ये कंक्लूजन निकलता है कि ओवर ट्रेडिंग, उसके अलावा
आप लोगों ने इन पेशेंस और विदाउट एनालिसिस के बाजार में काम किया, और यही हमारा केएनपी टीम का एक छोटा सा मोटिव है, जिसे हम कहते हैं पैड, यानी कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ ही बाजार में कारोबार करें। और 2024 में आप सब लोग प्रण लेंगे, कमिटमेंट करेंगे कि आप बिना इन चीज़ों के बाजार में, बिना रीज़न के मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप करेंगे एक पेशेंस के साथ कारोबार। देखिए 2023 में कितना शानदार प्रॉफिट हुआ। दुख होता है जब हम देखते हैं कि 2023 में भी आपको लाखों रुपए का लॉस हुआ, हजारों रुपए का लॉस हुआ। तो क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत एनालिसिस, बिना एनालिसिस करे मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाई, और उसकी वजह से लॉस हुआ। नहीं तो हिंदुस्तान का बाजार इस वक्त बहुत अच्छा है, और ये आप आगे के पार्ट में आप देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है, जो कि इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के वेबसाइट के ऊपर, डेटा एनएससी और बीएससी की साइट्स के ऊपर। चलिए तीसरा पॉइंट बात करते हैं। The market cap to GDP ratio increased by 10 percent point to 115 as of December 25, 2023 from 105 from December 31, 2022। अब ये क्या होता है? ये होता है जीडीपी रेशियो मार्केट कैप का। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 के साथ कंपेयर करें और 2023-25 दिसंबर तक के डेटा को कंपेयर करें, तो हमारा 10% से ज़्यादा का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 115% बना है अभी तक, और 105% था हमारा दिसंबर 31, 2022 को। अगर हम इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से 11% है, क्योंकि 29 तारीख तक का डेटा इसमें कैप्चर नहीं किया गया है। हालांकि 29 दिसंबर आखिरी कारोबारी दिन जो था साल का, उसमें हमें थोड़ा डिक्लाइन दिखा, बट उस डिक्लाइन से हमें घबराना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड पॉजिटिव है बाजार का, तीनों पॉइंट आपको साफ साफ संकेत दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। आप सभी व्यूअर्स, ट्रेडर्स और इंडिया के सभी सिटीजन्स को ये न्यूज देखकर बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, और यह है कि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस हुआ है 4 ट्रिलियन का। पहली बार इंडियन स्टॉक मार्केट रैंक 4 पर आया है वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान के बाद चौथा नंबर है अब हिंदुस्तान का। वहीं पे दिग्गज आपने देश के नाम सुने होंगे, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, उन सबको पिछाड़ के अब हिंदुस्तान 4 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी बन चुका है। याद कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र, अब आपको पूरे राष्ट्र को ये जब बताया था 15 अगस्त के दिन लाल किले से कि हमें 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हम वो भी बन चुके होते हैं, मगर किसी कारण कोविड की वजह से हम पीछे रहे थोड़ा सा। मगर घबराएं नहीं, चिंता ना करें, और आगे के पार्ट्स में और आप देखेंगे कि ये मार्केट कितना स्ट्रांग होने वाला है, एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर आपकी। बस आपको मार्केट में संयम के साथ काम करना है। जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शंस में ही काम करें। ये टाइम है, जैसा कि हमने बताया, एनएससी स्मॉल कैप होते हैं, छोटे शेयर्स, उनमें आपने देखा 54% तक का रिटर्न मिला है, प्रॉफिट हुआ है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें दोस्तों। सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ना लगाएं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना सीखें, और 2024 का नियम बनाएं कि कुछ पैसा आप ट्रेडिंग के लिए रखेंगे और कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट के रखेंगे। आपने 2023 में देखा कितने शानदार आईपीओ आए। टाटा टेक का जो आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद आपने देखा पहले ही जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 130% का गेन फर्स्ट डे। तो इस तरीके से आप कारोबार करें। आने वाला साल केएनपी उम्मीद करती है कि आपके लिए बहुत शानदार हो, बट वो शानदार आपके हाथ में है उसे और करना, ताकि आप एक एनालिसिस, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ कारोबार करें। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। निफ्टी 50 टच किया इस साल के लिए, देखिए ऑल टाइम हाई बने। तो ये तो दोबारा से आप सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। निफ्टी, बीएससी, आप कोई भी इंडेक्स का नाम ले लीजिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप सेंसेक्स, सब में रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई बने इस बार, वो भी आखिरी के दिनों में। तो निफ्टी 50 ने पहले 20,000 के लेवल को टच किया था सितंबर 11 को, उसके बाद 21,000 का लेवल टच किया दिसंबर 8 को, और नए ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने बनाए हैं वो है 21,801, और ये ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला साल के सेकेंड लास्ट यानी कि 28 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन। तो फिर से यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बाजार तेजी के माहौल में है। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, शानदार पॉइंट, इसे देख के तो आपको मजा आ जाएगा। इंडियन मार्केट कमिंस द ईयर 2023 एज अ somber नोट,
with the Nifty 50 experiencing a decline over 2% in each initial month। अगर आप देखेंगे तो साल के शुरुआती कारोबार में 2% का डिक्लाइन था निफ्टी 50 में, और बाजार थोड़ा सा संभल रहा था, गिर रहा था, मूड माहौल थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि पहला रीजन था कि 2023 में ग्लोबल मंदी यानी कि संपूर्ण मंदी आने के संकेत दिख रहे थे, और पूरा 2023 इसी डर के माहौल में चल रहा था। याद कीजिए, बहुत से लोग जो ट्रेडर्स हैं या जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टरों में, उनको ये डर था कि आर्थिक मंदी आने वाली है। ग्लोबल संकेत ये थे कि शायद पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी आएगी, जिसकी वजह से जॉब्स तो जाएंगी और इंडस्ट्रियों पे भी लगेंगे ताले। मगर हिंदुस्तान में ये हमें सिनेरियो नहीं देखने को मिला। आप लोगों के परिश्रम से, देश की मेहनत से हमें उसके विपरीत रिजल्ट मिले और तेजी देखने को मिली। वहीं पे जॉब सेक्टर में भी अच्छी खासी तेजी और उछाल देखने को मिला। दूसरी तरफ बाकी सेक्टरों में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। सिर्फ 4 ऐसे महीने थे जिसमें हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले। वो थे जनवरी, फरवरी, जैसा कि बताया शुरुआती दौर में, अगस्त और अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में आई अचानक से एक करेक्शन, यानी कि एक फास्ट करेक्शन ने बाजार का मूड माहौल तो खराब किया था, मगर वो ट्रेडर्स जो मार्केट के नब्ज को समझते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो समझते हैं कि चिंता ना करें, ये तो एंट्री पॉइंट है बाजार में घुसने की, वहां पर उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट। और आपने देखा नवंबर के शुरुआती दिन से ही लेके दिसंबर के आखिरी दिन तक, यानी कि 7 हफ्तों की लगातार तेजी हमने निफ्टी में देखी, निफ्टी बैंक में भी देखी, और भी दिग्गज इंडेक्सों में देखी। तो देख सकते हैं आप, तेजी का माहौल अभी भी बरकरार है। चलिए बात करते हैं 7वें पॉइंट की, एनएससी। दोबारा से आपको एक और खुशी का माहौल है इस पॉइंट को देख के कि एनएससी अब थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज बन चुका है दुनिया जहान में, अपने कैश मार्केट सेगमेंट के अंदर, यानी कि यूएस और चाइना के बाद अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज। और इसका रीजन है क्योंकि हमारे देश में बढ़ रही इकोनॉमी, हमारे देश की बढ़ रही जीडीपी, और अभी हाल फिलहाल में जीडीपी को लेके भी एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में और अच्छे से इंप्रूव होगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम पहले सिर्फ और सिर्फ हम इंपोर्ट के ऊपर, हम लोग हमारा देश जो था वो इंपोर्ट सेक्टर के ऊपर ही निर्भर रहता था, और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश और दुनिया में अलग अलग जगह। ये सब संकेत दिखाता है कि अब हमारे देश के अंदर जो तेजी है वो बहुत जल्द बहुत तेजी से आने वाली है। आखिरी पॉइंट, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 8000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। पूरे 2023 में ही हमने ये शुरू किया था नॉलेज एंड प्रॉफिट। जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि पहले हमारा सेगमेंट था मुनाफा के नाम से, बट उस चैनल को हैक किया गया, डिलीट कर दिया गया। बट आप लोगों का प्यार था कि जून के पहले हफ्ते में हमने नॉलेज एंड प्रॉफिट नाम से शुरू किया इस चैनल को। 1 सब्सक्राइबर से, और आज 8132 सब्सक्राइबर इस वक्त हैं। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है। हम बार बार ये कहते हैं, हमारी पूरी केएनपी टीम, एनालिस्ट से लेके हमारे सारे टेक्निकल लोग का कहना यह है कि हम आपकी वजह से, हमारी वजह से आप लोग बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखें और अपना प्यार देते रहें। 2024 में एक बड़े टारगेट, एक बड़े सब्सक्राइबर बेस के लिए हमारी मदद करें, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बताए हुए एनालिसिस को यूज करके आप भी बनाएंगे 2024 में शानदार प्रॉफिट। और इस साल 2024 में बहुत सारे चेंजेस हम ला रहे हैं अपने वीडियोस में, जो कि आपको बहुत जल्द दिखेंगे। चलिए आखिरी पॉइंट पे हम बात करते हैं। आखिरी पॉइंट है हमारा इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। हाँ, लोग कहते हैं कि डर है, मैंने मार्केट को छोड़ दिया है, मैंने मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दिया है। उन सभी लोगों के लिए जवाब अब आपके स्क्रीन के ऊपर है। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट इंक्रीज 22.4%। 22.4% लोगों ने 2023 में इन्वेस्टमेंट और रजिस्टर्ड किया है एज ए इन्वेस्टर। यानी कि अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष देखें तो 6.74, तकरीबन 7 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट करते थे शेयर बाजार में। आज वो आंकड़ा बढ़ के हो चुका है 8 करोड़ इन जस्ट 8 मंथ्स में। 7 to 8 करोड़ हुआ था इन जस्ट 8 मंथ, और आखिरी के 4 महीने में बढ़ा वो और भी ज्यादा, तकरीबन 50 लाख के आसपास। तो देखिए,
2023 6.94 करोड़ 6 करोड़ 94 लाख लोग हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करके एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे थे, और अब वो आंकड़ा बढ़ के हो चुका है 8 करोड़ 54 लाख में, 8 करोड़ 50 लाख के आसपास आप कह सकते हैं। तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग और जुड़े हैं इसी स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान में। रीजन बिल्कुल साफ है कि मजबूती है, बाजार स्टॉक मार्केट मजबूत है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ नए प्रोसेसेस ला रही है, सिस्टम को और तरीके से कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के चलते हुए अगर अभी भी आप बाजार से ये कह के दूर रहेंगे कि ये एक सट्टा मार्केट है, ये जुआ है, ये गलत है, तो फिर ये सारी प्रेजेंटेशन आपके लिए है गलत। बट अगर आप अपने ऊपर संयम रखते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस और एनालिसिस के साथ काम करते हैं, तो यकीन मानिए ये स्टॉक मार्केट आपको बनाएगा शानदार पैसा देके। अमीरियत गरीबियत की बात नहीं है दोस्तों, आपको बनाएगा एक शानदार लाइफ देने की अपॉर्चुनिटी। और अगर आप अच्छी लाइफ जिएंगे तो जैसा कि एनपी टीम कहती है, अपने कमाई में से कुछ प्रतिशत जो भी आपका मन है वो उन लोगों के लिए जरूर दें, या उस तबके के लिए दें जो आज भी थोड़ा पीछे हैं या वो उस कड़ी में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो बस यही हमारी कोशिश है, और यही कोशिश हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये था 2023 का पूरा एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। 2024 रहेगा और भी शानदार। आज कल से करेंगे हम आपके साथ ट्रेड दोबारा से, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। 2024 में बहुत सारे नए नए सेगमेंट्स के ऊपर हम वीडियो ला रहे हैं, स्टॉक्स के ऊपर, बाकी भी अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर। चलिए, तो 2023 की आखिरी वीडियो में हम लेते हैं आपसे इजाजत, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी आप हमारे को देंगे ढेरों प्यार, ढेरों सब्सक्रिप्शन, ढेरों लाइक्स, ढेरों शानदार कमेंट, और बने रहेंगे केएनपी टीम का पार्ट। धन्यवाद दोस्तों, दोबारा से और पहली बार फिर से नया साल 2024 आपके और आपके परिवार के लिए हो मंगलमय। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।